हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो आज के ये वीडियो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। जो लोग इंजीनियर में आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, उनसे क्या क्या सवाल पूछा जाता है। चाहे सुपरवाइजर भी हो तो आपसे सेम ही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद सुपरवाइजर में आते हैं और बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग में आते हैं। तो क्या सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाए और जब भी आप इंटरव्यू देने आओ तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। चाहे आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप गल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हो। हमारे साथ है मिस्टर अफरोज भाई। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनको अच्छा खासा नॉलेज है और काफ़ी साल से गल्फ में रह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखना और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अफरोज भाई, आप अपना इंट्रो दें और आप बताएं हमारे दर्शकों को क्या आपसे सवाल पूछा जाता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये मेरा दोस्त जो इंट्रोडक्शन कराया है, ये मेरा दोस्त है, मैकेनिकल का फोरमैन है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। एज ए MEP डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ और ऑयल एंड गैस से भी रिलेटेड काम करता हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से, मेरा दोस्त रिक्वेस्ट किया कि हम एक वीडियो बनाते हैं टॉपिक पर, कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में वो लोग बात नहीं कर पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सपोज if anybody come to interview for oil and gas industry, like that MEP industry, then first you will come for the MEP industry, and if you want to go to the oil and gas industry, then you have to not believe me, I will crash this interview or not. So I will explain to what types of work in the oil and gas industry and what types of work in the MEP field industry. But your trade is the electrical engineer, electrical supervisor, electrical foreman, no matter. But according to the client, what types of question ask you, then I will explain you. जैसे दोस्तों, आपने सबसे पहले अगर आपने काम किया है MEP फील्ड में, तो आप MEP फील्ड जैसे होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सिस्टम। मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग सिस्टम में होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में दो ट्रेड आता है, एक लो वोल्टेज आता है और एक एक्सट्रीमली लो वोल्टेज आता है। एक्सट्रीमली लो वोल्टेज की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो एक्सट्रीमली वोल्टेज में क्या होता है कि हमारा 24 वोल्ट पे जो भी हमारा वो एसेसरीज है, जो भी हमारा होम अप्लायंसेस, वो 24 वोल्ट पे काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं CCTV कैमरा की, जैसे बात करते हैं फायर अलार्म सिस्टम की, जैसे बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की, जैसे बात करते हैं पब्लिक एड्रेस की, ऑडियो विजुअल सिस्टम की, जो भी रिलेटेड है 24 वोल्ट पे, वो हम एक्सट्रीमली लो वोल्टेज पे बात करते हैं। उसको बोलते हैं ELV इंजीनियर। एक होता है हमारा लो वोल्टेज इंजीनियर। जो लो वोल्टेज इंजीनियर होता है लोग, एक्चुअली उसका काम है जैसे लाइटिंग सिस्टम का काम है, पावर सिस्टम का काम है, तो इससे रिलेटेड होता है, लो वोल्टेज होता है। जैसे DB इंस्टॉलेशन, DB ट्रे, ट्रंकिंग, कंड्यूट, जो भी हमारी वो पैनल है वो उसको इंस्टॉलेशन कराना, ये सब सारे हमारे लो वोल्टेज इंजीनियर का काम है। इसी में एक MEP डिपार्टमेंट होती है जो सब स्टेशन होती है हाई वोल्टेज, लेकिन एक्चुअली इसके साथ इंक्लूड रहता है। लेकिन आप एक MEP डिपार्टमेंट में है तो आपको हाई वोल्टेज पे काम नहीं करना पड़ता है, वो एक सब स्टेशन का आदमी काम करता है, उसका एक अलग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। लेकिन आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, MEP फील्ड में आए हैं, तो आपसे कंपनी दोनों काम करा सकती है, लो वोल्टेज का भी काम करा सकती है और आपका ELV भी काम करा सकती है। बस फर्क यही है कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होता है जो ELV के भी काम करा सकता है, लो वोल्टेज का भी काम करा सकता है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो डायरेक्टली करता है मैं लो वोल्टेज पे काम करूंगा, या हो सकता है उसका कंटेनमेंट का काम, जैसे हमारा वो वायरिंग का काम करा सकता है। बाकी उसका जो प्रोग्रामिंग का काम करने के लिए वो थर्ड पार्टी आगे काम करता है। तो एक्चुअली दोस्तों, मैं बात करता हूं MEP फील्ड का। तो आप MEP फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो MEP फील्ड में भी दो फील्ड होती है। ये मैं बात किया, अभी तक तो मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बात किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में भी जो मैं क्लियर कर दिया। लेकिन बात रहता है कि MEP फील्ड में एक मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। जिसके पास अगर अच्छे एक्सपीरियंस है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या किए हुए हैं, अगर वो चाहे तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है, फैसिलिटी मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसमें अपना फुल्ली मेंटेनेंस का काम होता है और वो एक अच्छा काम होता है। उसमें भी पूरी MEP से रिलेटेड ही काम करता है, लेकिन वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम होता है कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
ठीक है। आपके साथ टेक्नीशियन रहेगा, कहीं का भी कुछ भी फॉल्ट आए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो आपको वहां पे भेजा जाएगा और आप जाके उसको ट्रबल शूट आउट करोगे, तो उसको हम फैसिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आ गए तो एमईपी इंजीनियर बोलते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था और इसके बारे में जो बताना था एमईपी डिपार्टमेंट के बारे में था। अगर आप बात करते हैं, अगर आप मूव करना चाहते हैं या पहले से ऑलरेडी ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस में काम करने वाला आदमी हो, तो चाहे वो ऑयल का इंडस्ट्री हो, ये नहीं कि ऑयल एंड गैस में है तो बिल्कुल सेम है, नहीं। ऑयल एंड गैस में भी कोई ऑयल इंडस्ट्री होता है, कोई गैस इंडस्ट्री होता है, उसमें भी होता है जो हमारा ऑयल एंड गैस का जो काम होता है। तो हमारा कुछ है जो मतलब कि बात करते हैं हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इंडस्ट्री में हमारा सपोज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में उसमें एक्सट्रीमली लो वोल्टेज पे काम नहीं होता है लेकिन उसके लिए एक स्पेशल इंजीनियर आता है। हम लोग का काम होता है लो वोल्टेज पे काम करना और हाई वोल्टेज पे काम करना, ठीक है। तो अगर लो वोल्टेज की बात करें तो एज ए सब स्टेशन में भी काम कर सकते हैं आप। सब स्टेशन जो हमारी होती है, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा सब स्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस वीडियो में आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सब स्टेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक्चुअली वो अलग बनाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी क्लाइंट आप लोगों से इंटरव्यू लेने आ रहा है, अगर आपको मालूम है आप एमईपी फील्ड में हैं, अगर आपको मालूम है कि हाँ कि हमारा ऑयल एंड गैस की कंपनी आ रहा है और आप डर जाते हैं कि ऑयल एंड गैस है, उसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, तो मैं दोस्तों थोड़ी डिफरेंस तो है, डिफरेंस मैं आगे की वीडियो में कर दूंगा कि आपसे ऑयल एंड गैस में कौन सी क्वेश्चन पूछी जाती है और एमईपी में कौन सी क्वेश्चन पूछी जाती है। बस वर्बली आप मतलब कि सुन लो इस इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली जब क्लाइंट आएगा आपको ऑयल एंड गैस से रिलेटेड करने, आप उससे पहले तैयारी करो कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जिस कंपनी का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में आप एडिटिंग कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, कोई भी क्लाइंट बोलता है ना अपडेटेड सीवी। तो आप लोग अपडेटेड सीवी कैसे बना सकते हैं? सपोज आप लोगों ने अगर मान के चलिए आप लोगों ने काम कर रहा है, अगर आप लोगों इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस में भी हमारे दो इंडस्ट्री होती है, जैसे एक होता है ऑफशोर और एक होता है ऑनशोर। ऑनशोर में जो हमारी काम होती है, जिसके पास ऑनशोर में एक्सपीरियंस है, वो ऑफशोर में चांस नहीं मिलता है, क्योंकि ऑफशोर में जाने के लिए उसके लिए बोसिट का ट्रेनिंग किया जाता है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर है जो उसको फुलफिल किया जाता है। लेकिन आप लोगों एक नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास अगर नॉर्मल अगर बात करें क्या बोलते हैं उसको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑनशोर की तो आप ऑनशोर में ही जाइए। अगर बात करते हैं ऑफशोर की तो आपका कभी चांस मिले, अगर क्लाइंट आपको सिलेक्ट करता है तो जा सकते हैं, अदरवाइज चांसेस बहुत कम रहती है। तो हम बात करते हैं ज़्यादा ऑफशोर से रिलेटेड, ऑनशोर से रिलेटेड। आप ऑनशोर में है, अगर आप ऑनशोर में अगर आप एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं और आपका किसी और इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे पहले आप ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप पहले सीवी के अपडेट करो। अकॉर्डिंग टू अपडेटिंग, first you know about the company and you updated the CV and also updated your certificate updated means editing something in your certificate and submit and attach the documents with the CV. So after that we will apply for oil and gas industry. If client asks you have the experience in oil and gas, then fully you have the confidence, you told you say him, okay sir, I have the experience in oil and gas industry. Don't tell about the MEP industry or any other industry. If client asks you, okay, you have the experience in oil and gas, directly you told to him, yes sir, I have the experience in oil and gas, and you show the certificate, you show the everything, degree like that, CV, everything. So no have the problem. And also you have the degree, then you have to already attestation from the HRD or Ministry of External Affairs, then good habit for you. Otherwise you have to not updated the any degree, no problem.